हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का अडर 247 के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा स्वागत है एंड दिस सेशन इज वेरी फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स और फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG LLB एंड टारगेटिंग BHU एज देयर यूनिवर्सिटी। जो पर्सन टारगेट कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स टारगेट कर रहे हैं BHU एज देयर यूनिवर्सिटी, जो उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स अभी बिगनर हैं और वो एक सेफ स्कोर टारगेट करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो इफ यू आर बिगनर और अभी आप सोच रहे हैं कि हम CUET PG LLB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपने गोल, अपने करियर को स्टेबल बनाना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अभी भी हमारे पास 3 to 4 मंथ्स हैं। अभी भी आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कवर कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, अभी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हैं हमारे पास। तो प्लीज 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 प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज सेफ स्कोर क्या रहेगा BHU में एडमिशन लेने का। सब लोगों का सपना होता है यार कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए सो दैट कि हमारा गोल, हमारा एम, हमारा जो करियर है वो स्टेबल हो जाए और एक पीक पे पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Now, let's discuss about the number of questions. कितने number of questions रहते हैं? 75 number of questions रहते हैं जब से पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर पैटर्न। 300 मार्क्स के वो questions हैं। It means we can like consider कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। तो अगर आपका करेक्ट आंसर है यू विल गेन 4 मार्क्स और अगर इनकरेक्ट आंसर है तो आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो -1 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, अभी हम कवर करने जा रहे हैं व्हाट आर दोस सब्जेक्ट्स। अभी हम कवर करेंगे कि कितने क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट्स में आते हैं पर्टिकुलर और किस तरह से हमें अचीव करना है और किस तरह से उन सब्जेक्ट्स को कहां से कवर करना है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाते हैं वो दिसंबर 2024 में स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक सेकेंड वीक से ही दिसंबर 2024 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जनवरी में क्लोज हो जाएगा और उसके बाद एक विंडो ओपन होती है जिसमें आपको करेक्शन का भी मौका मिलता है। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम या इशू या एरर आ जाता है। एग्जाम डेट आपका एग्जाम मार्च 2025 में होगा, वो भी सेकेंड वीक के। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला वी हैव 4 months, about 4 months like दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, और मार्च का भी हाफ मान लीजिए आप। ठीक है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं या हिंदी की तो 15 से 20 क्वेश्चंस आई विल बी गेटिंग, 15 to 20 क्वेश्चंस। कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करती हूँ सो आई विल बी गेटिंग 10 to 12 क्वेश्चंस। मार्च में भी 15 to 20 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं, रीजनिंग द सेम, और जीके करंट अफेयर्स विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो डू नॉट ट्राई टू लीव द एंटायर सब्जेक्ट। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा कि 15 से 20 क्वेश्चन है छोड़ देते हैं, कुछ हमें आते हैं, कुछ हम स्किप कराएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अगर आपने करंट अफेयर के किए हुए हैं, करंट अफेयर पढ़ा हुआ है, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं भी आए। तो कोई भी पर्टिकुलर एंटायर सब्जेक्ट स्किप मत कीजिएगा, इट इज हाईली रिकमेंडेड। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ स्कोर क्या है। यू कैन सी ओवर है। वैसे तो देखो अगर 190 प्लस में भी कट ऑफ जाती है, ठीक है, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो स्टूडेंट्स जो 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलती है, फिर आप लोगों को प्रेफरेंस नहीं मिलती। तो अगर मैं सेफ साइड स्कोर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सेफ साइड स्कोर, अगर मैं बात करती हूँ अनरिजर्व कैटेगरी 210 प्लस, EWS 210 प्लस, OBC कैटेगरी की 200 प्लस, SC की बात करती हूँ 185, ST की बात करती हूँ 150 और PWB 150 प्लस। तो 300 मार्क्स में से आपके ये स्कोर हैं जो आपको अचीव या गेन करने हैं। डू नॉट थिंक कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 190 रही थी तो हम 190 अचीव कर लेंगे या 195 सोच लेंगे, नहीं। 200 प्लस से ही टारगेट, बड़ा एम रखना चाहिए जिंदगी में, कभी छोटा एम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना कि मून को, चांद को हासिल करने की कोशिश करो, कम से कम सितारे तो मिल ही जाएंगे, है ना। ठीक है ना, ऐसा ना हो जमीन ही मिल जाए। तो उस चीज को टारगेट करके चलिएगा, अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करती हूं अभी से
न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए फॉर द इंग्लिश पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का बेसिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए, रीजनिंग का बेसिक करना स्टार्ट कर दीजिए, साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचेगा कि यार मार्च में एग्जाम है, मैं फरवरी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी, फरवरी में मैं सारे 6 महीने 8 महीने के करंट अफेयर कवर कर लूंगी। डू नॉट मेक दिस माइंड, इस तरह का दिमाग बिल्कुल मत बनाइएगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कंपटीशन टफ है तो पेपर पैटर्न भी हाई होगा, और पेपर का लेवल हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी प्रिपरेशन भी उतनी दमदार होनी चाहिए। और प्रिपरेशन दमदार के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो, आप किसी चीज में आपको कॉन्फिडेंस कब मिलता है, जब आप उस चीज में प्रैक्टिस कर लेते हो। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन नॉट परफेक्ट, बेटर। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट नहीं बनाता, बेटर बनाता है, ठीक है ना। परफेक्ट बना दिया तो फिर आप सोचोगे मैं तो परफेक्ट है, मैं कुछ भी आगे और कुछ चीज ना करूं। परफेक्ट इज नॉट अ गुड टर्म, परफेक्ट तो एक नेगेटिव टर्म हो गया एक तरह से, क्योंकि परफेक्ट का मतलब तो इंसान फिर रुक जाता है वहीं पे। अभी टाइम है, दिस इज द राइट टाइम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, दिस इज द राइट टाइम टू जस्ट हार्ड वर्क करने का अभी एकदम एग्जैक्ट टाइम है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बेसिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए, वोकैबुलरी का पार्ट ग्रैब करना स्टार्ट कर दीजिए, और संडे को मॉक टेस्ट लगाने भी स्टार्ट कर दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट आज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ऐसे ही मिलते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वी ऑल आर हेयर टू असिस्ट यू इन एवरी मैनर। हमारे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही है। CUT/PG LLB के लिए एक अच्छा स्कोर करने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, इंग्लिश की बात करूं तो मेरी क्लासेस मॉर्निंग 11 AM आपके अपने प्लेटफॉर्म पे चलती है, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे होती है। जरूर देखिए क्लासेस, नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपके टारगेट को माइंड में रखते ही वो सेशंस लिए जाते हैं, ठीक है। संडे को मैराथन्स भी होते हैं, डेली शॉर्ट्स भी होते हैं, तो सब कुछ आपको वॉच करना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड।